आज मैं आपको 10 ऐसी फ्रेजेस देने वाला हूं जिनको यूज करके आप अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन को बहुत ही इंप्रेसिव और कूल बना सकते हो। और हाँ, एक मैं आपसे डिमांड करूंगा कि प्लीज इसमें से एक एक करके पिक कीजिए और डेली उनको यूज करना स्टार्ट कीजिए। एंड पर मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी इन 10 फ्रेजेस में से सबसे फेवरेट वन ये थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास फ्रेज है बाइट द बुलेट। आपने समझना है, आपने इसके लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना, आपने इसका मतलब समझना है। बाइट द बुलेट का क्या मतलब है? बाइट द बुलेट का मतलब यह है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन या चैलेंज को अज़्म और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करते हो जो आपको पसंद नहीं होता। मैं आपको हर फ्रेज की 2 एग्जांपल देता हूं तो आप समझ जाओगे कि इनको यूज कैसे करना है, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। खैर भी, आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, बट आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट। बट फिर भी मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने अपॉइंटमेंट लेना है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर बॉस द ट्रूथ अबाउट द मिस्टेक। उसने फैसला किया कि भाई वो बाइट द बुलेट करेगी। बाइट द बुलेट क्या मतलब? कि वो सिचुएशन को फेस करेगी, वो चैलेंज को लेगी, चैलेंज को अज़्म और हिम्मत से लेगी और अपने बॉस को भाई सीक्रेट बता देगी उससे कोई मिस्टेक हो गई है। समझ रहे हो? ये है, ये आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट, फिर आप यूज करना स्टार्ट करोगे उन फ्रेजेस को। ये जो सेकंड फ्रेज है ना, इसको समझना तो बहुत ही ईजी है। अंडर द वेदर। मैं डायरेक्ट 2 एग्जांपल्स पढ़ता हूं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर सो आई एम स्टेइंग होम टुडे। क्या मतलब हुआ इसका? अंडर द वेदर का मतलब ये होता है कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत खराब है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर सो आई एम स्टेइंग होम टुडे। समझ गए ना? इतनी इजी थी ये फ्रेज। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही स्किप्ड द पार्टी बिकॉज ही वाज फीलिंग अंडर द वेदर। भाई वो ठीक नहीं था, वो बीमार था, इस वजह से उसने पार्टी को छोड़ दिया। ये जो है वो इतनी आसान थी, अंडर द वेदर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड फ्रेज पे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने इसके लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना, नहीं तो इसका मतलब ये है कि भाई बैग में से बिल्ली को निकलने दीजिए या बैग में से बिल्ली को निकाल दीजिए। भाई क्यों बैग में से बिल्ली को निकालने का क्या मतलब है? नहीं कोई सेंस बना रहा ना, लेकिन इसका मतलब सेंस बनाता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब यह है कि कोई सीक्रेट रिवील करना, कोई राज फाश कर देना। आइए एग्जांपल समझते हैं तो अभी समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल है, शी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के लिहाज से क्या किया? भाई उसने सीक्रेट रिवील कर दिया, उसने राज फाश कर दिया, सरप्राइज पार्टी का सबको ऐलान कर दिया। समझ रहे हो? अब दूसरी एग्जांपल, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अंटिल वी आर रेडी टू अनाउंस इट। जब तक हम रेडी नहीं हो जाते इसको अनाउंस करने के लिए, आपने इसका सीक्रेट रिवील नहीं करना, आपने किसी को बताना नहीं है। समझ आ गई हो? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपने लिटरल मीनिंग को यूज नहीं करना, आपने उसका सेंस यूज करना है, आपने उसका मतलब यूज करना है। ऑन क्लाउड 9 इट मीन्स फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड। खुशी से पागल हो जाना। एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग शी गॉट द जॉब। जब उसे पता चला कि उसे जॉब मिल गई है, वो खुशी से पागल हो गई, वो एक्साइटेड हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग अ ड्रीम हाउस, उसे अपना जब ड्रीम हाउस मिल गया, शी फेल्ट लाइक शी वॉज ऑन क्लाउड 9। उसे लगा कि वो क्लाउड 9 पर है। क्लाउड 9 पर नहीं, क्लाउड 9 क्या है? मतलब इसका ये है कि वो एक्सट्रीमली हैप्पी है, वो एक्साइटेड है। Here it is deep pockets। deep pockets का मतलब शलवार वाली जेब नहीं है। deep pockets का मतलब है बंदे के पास मोटा माल है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। The company has deep pockets so they can afford to invest in new technology। भाई कंपनी के पास माल ही इतना है, कंपनी के पास बजट ही इतना है कि वो अफोर्ड कर सकती है, वो जैसी मर्जी टेक्नोलॉजी को यूज करे। समझ रहे हो? दूसरी एग्जांपल क्या है? Her deep pockets allowed her to travel the world in luxury। भाई उसके पास मोटा माल था, मोटी सामी थी वो, इस वजह से वो जहां चाहे घूम सकती है, जैसे मर्जी लग्जरीज लेना चाहे वो ले सकती है। समझ रहे हो? डीप पॉकेट समझ गए हो ना? बहुत ही मजे की थी। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अपनी सारी एनर्जी, आप अपने सारे रिसोर्सेज, आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही आइडिया पर लगा रहे हो, एक ही चीज पर लगा रहे हो और आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अगर वो गया तो मतलब सब कुछ गया। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यह मतलब है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट व्हेन इन्वेस्टिंग योर मनी। जब आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना, तो भाई एक ही जगह पर सारी नहीं लगा देनी, वो डूब भी सकती है। समझ रहे हो? और दूसरी एग्जांपल, ही पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट बाय रिलाइंग सोलली ऑन वन जॉब ऑफर। उसे एक जॉब ऑफर मिली, उसने उसी पर अपना सारा पैसा लगा दिया, बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप समझ चुके होंगे। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसका मतलब यह है कि हर किसी के मामले में टांग फंसाना अच्छी बात नहीं होती।
यानी कि ये सोचते रहना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसका क्या प्लान है, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहना हर चीज के बारे में ही, इवन दूसरों के बारे में भी। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी आदत नहीं है। इट मे कॉज डिप्रेशन, इट मे कॉज ट्रबल। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वांटेड टू नो द सीक्रेट बट क्यूरियोसिटी किल द कैट। वो सीक्रेट जानना चाहता था बट क्यूरियोसिटी किल द कैट, या तो फिर वो उसके गले पड़ गई या उसे ट्रबल पेश आ गई, समझ रहे हो। दूसरी एग्जांपल है, दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू आस्क टू मेनी क्वेश्चन बिकॉज क्यूरियोसिटी किल द कैट। उन्होंने कहा कि भाई देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना किया करो, हर किसी के मामले में टांग ना घुसाया करो, ये अच्छी बात नहीं होती, आपके अपने लिए भी नुकसान है और दूसरों के लिए भी नुकसान है, समझ रहे हो। हेलो, शेक अ लेग। हमारी नेक्स्ट फ्रेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है वो? यही है, शेक अ लेग। और शेक अ लेग, इसे समझना जरूरी है। शेक अ लेग का मतलब क्या है कि आपको एक्टिव करना, आपको कहना कि हरी अब भाई जल्दी करो, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, समझ गए। अभी आप एग्जांपल देख लेते हैं। कम ऑन शेक अ लेग, द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। जल्दी करो भाई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, समझ गए। ये तो आपको समझ आ गया एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल क्या है? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू शेक अ लेग एंड फिनिश देयर होमवर्क। भाई टीचर्स ने कहा स्टूडेंट को जल्दी करो बच्चों, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो शेक का लेके समझ आ गई। बच्चों को कह रहा हूं, मतलब किसी को भी एक्टिव कराने के लिए, उसको रेडी करना किसी भी सिचुएशन के लिए, ये जो भी नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, बस ये है शेक अ लेग। द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव इज ब्रेक द आइस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी, इंटेंस माहौल बना हुआ था, आपने कोई चुटकुला सुनाकर या आपने कोई हरकत करके उस पूरे माहौल को जो है ना वो इजी कर दिया। आपने सबके लिए कंफर्ट जोन बना दिया जिसमें वो अपने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। अभी एग्जांपल समझते हैं। टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, जेन टोल्ड अ फनी स्टोरी। जो मीटिंग थी ना उसमें बहुत ही इंटेंस माहौल चल रहा था, सारे सीरियस थे, तो भाई इस सीरियसनेस को खत्म करके थोड़ा कंफर्ट जोन बनाने के लिए जेन ने क्या किया, एक फनी स्टोरी सुना दी जिससे माहौल बेहतर हो गया। और दूसरा, शी ब्रॉट कुकीज टू ब्रेक द आइस विद हर न्यू नेबर्स। भाई उसके ना नए रिश्तेदार आए थे, उसने कहा चलो उनके साथ कोई गपशप बनाते हैं, उनके साथ माहौल बनाते हैं, सेटिंग बनाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो ब्रेक द आइस, यानी माहौल को थोड़ा, माहौल की इंटेंसिटी को कम किया। ये होता है ब्रेक द आइस का मतलब। हमारी आज की लास्ट फ्रेज है आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब है कुछ ऐसा हो जाना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया था, जिसके बारे में आप रेडी नहीं थे। एग्जांपल समझ लेते हैं। शी रिसीव्ड अ जॉब ऑफर आउट ऑफ द ब्लू। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जॉब ऑफर करेगा, लेकिन उसे जॉब ऑफर हो गई। तो ये क्या था, ये आउट ऑफ द ब्लू हो गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दूसरी एग्जांपल, हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू। जब उसने बैरूनी मुल्क जाने का फैसला किया तो ये आउट ऑफ द ब्लू था, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे, क्योंकि वो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, समझ लो। ये इस तरह का था, ये आउट ऑफ द ब्लू। ये हमारी फ्रेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे इन फ्रेजेस में से ना ये जो शेक अ लेग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी है। Come on, shake a leg. Now you have to mention your favorite phrase in the comment box. समझ रहे हो? अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी फेवरेट कौन सी थी। मुझे shake a leg पसंद आई है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, कूल सी। ओके, बाय फॉर नाउ। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे फॉलो करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इनमें से फ्रेजेस यूज करते रहना अपनी डेली लाइफ में, तभी मजा है भाई।